इनको 4 वाले शुरू। नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, co-founder ऑफ देवदीति फाउंडेशन एंड ऑथर ऑफ अमेज़न बेस्टसेलर अनलीश द शक्ति विदिन। पिछले कई वर्षों से मैं अपना रीडू ज्वेलरी का काम करती हूँ, जहाँ पे हम रेनोवेट करते हैं ज्वेलरी को, प्रेशियस ज्वेलरी को। और देवदीति फाउंडेशन की मैं को-फाउंडर हूँ। तो आज जो हम यहाँ पे जुड़े हैं, वो देवदीति फाउंडेशन की ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की मुहिम के थ्रू, और बहुत जल्द हमारे 200 सेशंस होने वाले हैं। 1 साल पहले, यानी कि कोरोना कर्फ्यू के 1 दिन पहले हमने शुरू करा था, और मार्च 22 तक पूरी उम्मीद है, मार्च 22 2021 तक पूरी उम्मीद है कि हमारा 200 सेशन हो जाएगा। देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो विमेन को एम्पावर करती है, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, बाय वे ऑफ वेरियस एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स। अपने आप को प्लीज म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है, प्लीज। चलिए, जहां पे मैंने छोड़ा वहीं से शुरू करते हैं। मैं देवदीति फाउंडेशन के बारे में बता रही थी कि देवदीति फाउंडेशन के बहुत सारे आयाम हैं। उन आयामों में से ह्यूमैनिटेरियन बैंक एक बहुत बड़ा आयाम है, जिसमें हम हैव्स और हैव नॉट के बीच में एक ब्रिज बन जाते हैं। और ये जो आज की हमारी वैल्यूएबल स्पीकर है नूतन गोयल, बहुत अहम और बहुत मुख्य सदस्य हैं हमारी देवदीति फाउंडेशन की। बहुत पहले से, जब से देवदीति फाउंडेशन का गठन हुआ है, तभी से वो जुड़ी हुई हैं। और उनकी एक बात जो हम सबको कभी नहीं भूलती, वो ये कि मैं नाम से तो नूतन हूँ, परंतु कहीं से पुरातन नहीं हूँ। हमेशा नहीं नहीं रहूंगी, नूतन ही नूतन हूँ मैं। तो नूतन गोयल एक बहुत ही समझदार महिला है, पूरी घर गृहस्थी को निभाते हुए चलती हैं। बहुत बड़ा संयुक्त फैमिली है उनकी, और बड़ी प्यारी सी बहुरानी तन्वी जो हमारे प्रोग्राम्स में बहुत आती भी रहती है और शामिल भी होती है। तो नूतन ने कुछ दिनों पहले देवदीति फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म पे सोप मेकिंग सेशन लिया था, जो बहुत सराहा गया था और बहुत ही अच्छा। और वो कह रही थी कि मैं घबराई हुई हूँ, पर जब एक सेशन उन्होंने ले लिया तो शी वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिया। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके आज का सेशन कराया है। अब नूतन गोयल को मैं इनवाइट करती हूँ, वो पहले कुछ अपने बारे में बताएं और फिर सेशन में। ओवर टू यू नूतन। थैंक यू सपना। मैं देवदीति का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये एक्चुअली में मेरे को शायद ऐड करना पड़ रहा है होस्ट को। आप छोड़ दो, हम कर देंगे। आप छोड़ दो, हम कर देंगे। हाँ। देवदीति ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। मैं सोप मेकिंग और चॉकलेट मेकिंग में पिछले 4 साल से हूँ। बहुत सारा मटेरियल लाती हूँ और बनाती हूँ और बांट देती हूँ। कितने लोग बोलते हैं बिजनेस करो, वो करो। मैंने कहा बिजनेस संभाल रहे हैं ना, मेरे को घर संभालने दो, मुझे मस्ती करने दो। तो मैं इसी को बहुत इंजॉय करती हूँ। और इतना बढ़िया मेरे को प्लेटफॉर्म मिला सोप मेकिंग का। अभी तक इतना फीडबैक आ रहा है कि आप हमको हमारे लिए बनाइए। कोई हल्दी की डिमांड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एनी हाउ वो सब तो मैं नहीं करने वाली। बट अब चॉकलेट वाला तो मैंने कहा वैलेंटाइन आ रहा है, तो मैंने सब तैयारी, रेड रेड रिबन्स वगैरह थोड़ा सा करके पैकिंग भी सिखा देंगे, जो अपने बेटर हाफ को या अपने वैलेंटाइन, कोई भी हो वैलेंटाइन, उनको गिफ्ट करे। और अब मैं चॉकलेट का शुरू करना चाहती हूँ। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, जिससे हर कोई बना ले अपने घर में। सबसे पहले चॉकलेट के ये स्लैब्स आते हैं, मैंने मॉडे कंपनी के लिए हैं। ये मॉडे कंपनी के हैं, डार्क कंपाउंड। इसमें जो चॉकलेट होती है वो डार्क होती है, डार्क कंपाउंड। दूसरा है मिल्क कंपाउंड। इसमें जो होती है वो लाइट ब्राउन होती है, इसमें लाइट ब्राउन होती है। एंड थर्ड है व्हाइट कंपाउंड। इसमें व्हाइट चॉकलेट होती है। व्हाइट मतलब कंपाउंड होता है। हम कंपाउंड को ऐसे नहीं खा सकते डायरेक्टली, इसके लिए आपको प्रोसेस करके इसको शुरू करना पड़ता है। तो ये मॉडे कंपनी के मैं लेती हूँ। वैसे तो ये 2-3 कंपनी के और आते हैं। सेलबर्न का आता है और फॉरेन कंट्रीज में मिल जाएगा। Is it online? You have ordered? Yeah, you can buy from anywhere. You can buy not from anywhere because it's very hard to find. You can go to the Flipkart or the Amazon
और वैसे जहाँ पे कन्फेक्शनरी उनको आप बोलेंगे तो वो ला देंगे। अदरवाइज दीज थिंग्स कम फ्रॉम सदर बाजार। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। तो आप ऑनलाइन मंगाएं, ज्यादा अच्छा है। नितिन जी INA पे भी मिलते हैं? INA INA से, हाँ INA मिस्टर जैन की शॉप से मैं वहीं से लाती हूँ, INA से। उनके पास चॉकलेट का सारे मोल्ड्स वगैरह मिलते हैं। ये तो बेसिक कंपाउंड हो गए। अब मैं आपको मोल्ड के बारे में भी बता दूं शुरू में ही। आप मोल्ड ये देखिए अल्फाबेट्स का है, A to Z, जिसमें आप किसी का बर्थडे हो, किसी का नाम हो, उस तरह से इसमें कर सकते हैं। अब वैलेंटाइन डे आ रहा है तो हार्ट शेप की बात ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सिलिकॉन के, मैं ज्यादातर सिलिकॉन के मोल्ड मैं यूज करती हूँ। और एक ये वाले भी आते हैं कोको करके, इसमें बड़ा अच्छा फिनिश आता है। और एक इस तरह का है बच्चों के लिए, क्योंकि चॉकलेट्स का मतलब ऐसे तो छोटे से बड़े सब लोगों को पसंद है, बट बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये बच्चों के लिए है। और इसमें एक लाइन होती है, इसमें एक लॉलीपॉप बनेगा, ये मैं बना के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मोल्ड्स के तो बारे में ये बात हो गई। अब मैंने उसमें से निकाल के एटलीस्ट 200 ग्राम्स मैंने इसको छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। दिस इज डार्क चॉकलेट, दिस इज लाइट ब्राउन मिल्क चॉकलेट, एंड दिस इज व्हाइट चॉकलेट। अब मैं डार्क चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए देती हूँ। इसको हमें दो प्रोसेस से मेल्ट करते हैं। एक तो होता है डबल बॉयलर। डबल बॉयलर, एक पैन में पानी लेके गैस पे रखना है, वो छोटा होना चाहिए, और ये बॉल जो है उसके ऊपर रखना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ऊपर है तो उसको फिर धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाता है। बट क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टाइम है तो मैं इसलिए माइक्रोवेव में करूंगी 20 या 30 सेकेंड्स के इंटरवल में। एक बार करेंगे, फिर इसको चला के देखेंगे। इतने में एक करने के लिए दे रही हूँ। और मतलब इसमें जैसे हम लोग मेल्ट करने के लिए रखेंगे 30 सेकेंड्स, फिर इसको स्पैचुला से चला लेंगे, फिर दोबारा फिर 30 सेकेंड्स रखेंगे, फिर इसको चला लेंगे। और जो ये व्हाइट होती है मिल्क वाली, ये वाला 15 to 20 सेकेंड्स, ये बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसको इस तरह से हम लोग करते हैं। और पैकिंग में क्या होता है कि हम लोग कलर्स यूज करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चॉकलेट में सिर्फ व्हाइट वाले में मैं सोचती हूँ, वरना मैं किसी में कोई और कलर डालने, क्योंकि डार्क में तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वैलेंटाइन की वजह से मैंने रेड कलर यूज करा है। और बाकी फ्रेग्रेंस के लिए मैं फैब कंपनी के जैसे बटर स्कॉच, हेजलनट, ये दो मेरे फ्लेवर सबसे बढ़िया हैं। तो एकदम से जैसे चॉकलेट खोलेंगे तो अलग ही उसकी फ्रेग्रेंस आएगी और वो फील बहुत अच्छी आती है। फैब कंपनी की हेजलनट और बटर स्कॉच। फ्लेवर तो बहुत सारे आते हैं, वनीला आता है, स्ट्रॉबेरी आती है, बट चॉकलेट में मुझे नहीं लगता कि कुछ और जरूरत होनी पड़ चाहिए। और इसे पैकिंग के लिए मैं बताऊंगी, पैकिंग करना भी इस तरह का ये पूरा मिलता है। इसके मल्टी कलर्ड भी मिलते हैं, जैसे बाजार में आपको चॉकलेट्स मिलती है। जैसे मैंने अभी एक ये फेरी रोशर बनाई है, तो इसको फेरी रोशर का गोल्डन कलर होता है, तो ये गोल्डन पेपर मैं ये कल ही लेके आई हूँ INA से ही, बट ये स्टेशनरी शॉप पे मिलती है ये वाला पैकिंग। ये इजीली आप कुछ भी इसमें डालिए। जैसे ये बनाया मैंने और इसको ऐसे करके ये बन गया हमारा फेरी रोशर। तो ये भी बनाना बताऊंगी मैं, फेरी रोशर कैसे बनाएंगे। तो मेनली मैंने आपको पैकिंग का थोड़ा सा बता दिया है, जिससे कि टाइम कम लगे। एक मैंने ये बनाया है कैरेमल, जैसे हमारी वो 5 स्टार वगैरह होती है ना, अंदर से सॉफ्ट होता है उसका, तो उसके लिए मैंने ये वाला बनाया। ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, इसके लिए तो आप लोग आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन इसको थोड़ा बनाना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इसको बनाने के लिए। तो ये चॉकलेट में मैं भर के
बीच के पार्ट में जैसे हम लोग ऊपर से हार्ड होते हैं उसको तोड़ते हैं तो अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट निकलता है। कैरामलाइज करके इसको बनाना पड़ता है और इसको मैंने कल बना के रख दिया था, ये पाइपिंग बैग में रख दिया है, तो उसको माइक्रोवेव में चलाऊंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और किसी को कुछ भी पूछना हो, इससे मेरा वो मेल्ट हो रहा है तो आप पूछ लीजिए। चॉकलेट्स के बारे में मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस किस तरह से बनाई हैं, आपको दिखाने के लिए। ये कोन में आपने कैसे बनाया है कैरमल, ये जो बोल रहे हो सॉफ्ट वाला? तो क्या करा है, ये पहले एक नॉन स्टिक पैन में शुगर ले ली 1 कप। अच्छा। उसको मीडियम गैस पे पूरे उस पे हमने फैला दिया पैन के अंदर, नॉन स्टिक पैन में। जब वो साइड से ब्राउन होना शुरू हो जाता है तब उसको हम छूते हैं स्पैचुला से। उससे पहले नहीं छुएंगे तो वो इकट्ठी हो जाएगी नहीं तो। जब वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है तो तब हम उसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको मिक्स करते करते ही उसके अंदर मिक्स करते ही हम उसके अंदर वो डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क मेड डाल दीजिए या मलाई डाल दीजिए उसके अंदर। और मैंने तो खैर मिल्क पाउडर डाला, मेरे पास मिल्क पाउडर था, मैंने मिल्क पाउडर डाला और उसको चलाते जब एकदम से ना मिल्क पाउडर डालते ही वो ऊपर होता है तो थोड़ा सा गैस का ध्यान रखिए। एंड उसके बाद उसमें अमूल बटर डाल दीजिए। थोड़ा सा सॉल्टी हो जाएगा, वैसे तो व्हाइट बटर भी आता है बट मैं तो अमूल बटर ये सॉल्टी वाला ही यूज करती हूँ जो नॉर्मल आता है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन? 1 कप आपने अगर शुगर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ½ कप आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और 2 उसमें स्पून वो डाल दीजिए। 2 स्पून क्या? क्या बताया था मैंने अभी? मिल्क पाउडर एंड बटर 2 स्पून, उससे थोड़ा सा बढ़िया टेस्ट आता है। अभी देखिए मैंने मेल्ट करी 30 सेकंड्स में, ये मेरी 1.5 मिनट में ये चॉकलेट ऐसे मेल्ट हो गई वाटरी सी। जी डबल। हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अभी इतने मैं डार्क चॉकलेट दे रही हूँ मेल्ट करने के लिए। इसको ना हम एकदम गरम पोर नहीं करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा कर ले। और जब ठंडा होएगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा ठंडा हो गया? वो टिपिकल स्टाइल उंगली डिप करो मुंह में चाटो नहीं, आप हल्का सा लेके हल्का सा अपने हाथ पे ये फील कर लीजिए। आपको ये अगर फील हो रहा है कि ज्यादा गर्म नहीं लग रहा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये गर्म नहीं लग रहा है तो अब मैं इसको करूँ। अभी मैं सबसे पहले ये वाली बना के बताती हूँ। इट्स लाइक अ लॉलीपॉप। एक मैंने सैंपल बनाया हुआ है बट ये डार्क में है तो उससे ज्यादा मालूम नहीं पड़ रहा है। एक ये सैंपल बनाया है बेबी बॉटल और एक मैंने बनाया है ये स्माइली, क्योंकि थोड़ा सा इसको फ्रीज करने के लिए इसमें मतलब लग जाते हैं 15-20 मिनट। तो अब मैं इसको ये वाला मैं करके बताती हूँ। मनी जैन जी आपने रेज हैंड किया हुआ, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। हाँ, अभी मैंने ये स्टिक मिलती हैं लॉलीपॉप जैसे, उसके लिए तो इसको मैं, ये मोल्ड है मेरा, इसमें प्रॉपर एक जगह बनी हुई होती है, लाइंस आपको दिख रही होंगी, ये लाइंस बनी रहती हैं। तो इसमें इसी लाइन में इसको फिट कर लेंगे और ऊपर से इसमें चॉकलेट डाल देंगे। इसमें क्या होता है चॉकलेट बनाने में, जैसे लेडीज घर में सब्जियां बनाती हैं, किसी को आलू टमाटर पसंद है, किसी को आलू मटर टमाटर पसंद है, किसी को प्लेन आलू पसंद है। तो चॉकलेट का भी कुछ इसी तरह से है कि आपको खाली प्लेन चॉकलेट पसंद है या आपको कोई और फ्लेवर डालना है उसके अंदर,
ये अब मैंने ये इस पे रख दिया। अब मैं इसको फ्रीज करने के लिए थोड़ा सा टैप कर देते हैं, जिससे इसमें एक्स्ट्रा बबल निकल जाएगी। और इसको किसी ट्रे में ही मैंने इसलिए रखा है, तो इसको मैं फ्रीज करने के लिए दे दूंगी। आधा घंटे तक ये फ्रीज हो जाए। इसमें ये राइस बॉल्स आते हैं, थोड़ा सा क्रंची लुक के लिए मैंने कैश्यू नट्स भी वो करके रखे हुए हैं, पतले पतले काट के। और बादाम, थोड़ा सा बादाम भी मैंने क्रश करके रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा। और वॉलनट, वॉलनट तो मैं क्या करती हूँ, पूरा वॉलनट का पीस लिया हाफ, और उसको चॉकलेट में डिप किया। और इसको मैं फॉर्क से निकाल दूं, फॉर्क देना, जिसमें इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकल जाएगी, ये फॉर्क की हेल्प से। और जो बटर पेपर आता है, इस बटर पेपर के ऊपर इसको रखती हूँ। और ये जिससे मोल्ड नहीं मिले तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी पैकिंग में निकलती है चॉकलेट्स में, उसके अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं चम्मच से, क्योंकि बहुत इजीली निकल जाते हैं इसमें से। और कभी आपको लगे कि आपका मोल्ड पहले से रखा हुआ है, उसमें बिल्कुल डिप, हल्का सा ऑयल लगा के, कॉटन से बिल्कुल वैसा ऑयल लगा के, फ्रेग्रेंस फ्री वर्जिन ऑयल लगा लीजिए, कोकोनट वर्जिन ऑयल। ये इसको ऐसे इसमें डाल के और इसको टैप कर लीजिए। इसको भी मैं फ्रिज में रखने के लिए दे दूँ। एक महीने को ये मन था वैलेंटाइन की वजह से, और मैंने कहा बच्चे लोग सबके घर में इस टाइम घर में ही हैं, ये एक मिकी माउस का वो है मेरे पास, मोल्ड है। इसमें मैंने पहले व्हाइट चॉकलेट से आईज बना लिया था, क्योंकि इसको बनाने के बाद 2 मिनट फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। फिर इसकी टमी पे मैंने रेड कलर का, उसी व्हाइट चॉकलेट में रेड कलर मिला के इसकी टमी बना ली थी। तो अब मैं इसमें दोनों कलर की चॉकलेट डालूंगी, डार्क चॉकलेट भी और ये ब्राउन चॉकलेट भी। व्हाइट अभी नहीं डालती। ये एक्चुअली में इतना बड़ा मोल्ड है ना, इसमें बहुत सारी चॉकलेट लग जाती है। तो आप किसी के यहाँ बर्थडे वर्डे में जाएं, ये एक ही बार लेके जाएं, तो ये बस अपने आप में कंप्लीट गिफ्ट हो जाएगा। स्पैचुला से ही होता है कि बिल्कुल ना बॉल क्लीन हो जाता है, उतना स्पून वगैरह से नहीं हो पाता। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैं फ्रीजर में रख रही हूँ, जिससे कि जल्दी मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी थोड़ा सर्दी है तो मैंने वॉलनट रखा है, तो ये जमना शुरू हो गया वॉलनट। ये रेडी टू ईट हो गया। बहुत ही क्रंची इसमें टेस्ट आता है इसका।
अब मैंने कल एक वो सर्च किया था, तो उसमें क्या किया था उन्होंने, जैसे मोल्ड में व्हाइट चॉकलेट लगाया और फिर रेड, उसमें रेड कलर मिक्स करके टिप से बस ऐसे ऐसे से इम्प्रेशन दे दिया और फिर इसको 2 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया। ये मैंने करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैं डालूंगी व्हाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, व्हाइट वाले पोर्शन में ब्राउन और रेड वाले पोर्शन में व्हाइट, तो इससे थोड़ा सा इसका अलग वो आएगा। जैसे ये वाला फ्लावर वाला है पॉलिन के लिए हम येलो, बट मैं बोल रही हूँ मुझे ना ज्यादा कलर यूज करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने व्हाइट इसको छोड़ा है। और इसके अंदर भी मैं ये वाले बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वही है कि 10-15 मिनट्स तो लगते ही है। मैं एक करके बता रही हूँ। ये टैपिंग बहुत जरूरी है, उससे पूरा फैल जाता है और एजेस बहुत क्लियर आते हैं। ये रोज वाला मोल्ड है, तो अब मेरा मन है कि मैं को कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, तो जैसे कैश्यू नट्स है मैंने डाला हुआ है, तो मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। ऊपर से दिख जाएंगे, ऊपर से मैं डाल दूंगी इसके अंदर चॉकलेट। और कोई अगर आपको लगता है मोल्ड से बाहर निकल गई, कुछ हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब जम जाती है तो आप एक्स्ट्रा इसको निकाल सकते हैं। अब ये कैश्यू नट्स इसमें दिखेंगे, ये बहुत सुंदर लगेंगे। ऐसे ही राइस बॉल्स आती हैं, राइस बॉल्स दिख रही है पारुल? ये राइस बॉल मैंने जो मेरी बची हुई चॉकलेट थी, थोड़ा सा आप हाथ में लेके दिखा देते राइस बॉल्स। हाँ वो ट्रांसपेरेंट बॉल मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये लीजिए। हाँ अब दिख रही है। हाँ राइट राइट। ये जैसे मेरा बॉल में कुछ चॉकलेट बच गई, तो मैंने इसमें ऐसे बॉल में ये डाल दिया। और इस पे मैं खाली इसके अंदर रख दूंगी। ये भी देना मुझे मेल्ट करके। इसको मैं ऐसे ही बॉल ऐसे बना लूंगी, तो ये जम के ना बिल्कुल बहुत क्रंची क्रंची अलग ही इसका पोटली जैसे बना दिया। और ये बाद में हम निकालेंगे तो पेपर ये अपना चॉकलेट निकल जाएगी और पेपर इसका वो हो जाएगा। अभी जो मैंने इस मोल्ड में बनाई थी ये वाली, सबसे जल्दी ऑलमोस्ट जम गई। 1 मिनट और बाद में निकाल के दिखाती हूँ। अभी ये जो व्हाइट वाली चॉकलेट है, ये वाला मैंने मोल्ड दिखाया था, ये वाला, तो इसमें मैं व्हाइट पोर करती हूँ। ये बहुत ऐसे बस थोड़ा सा ठंडा करेंगे, एकदम गरम गरम नहीं डालते। और फ्रिज में भी 2 मिनट बाहर रख के तब रखते हैं तो अच्छे से सेट हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, चॉकलेट निकालने के बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें मॉइस्चर हो गया। जैसे हम गर्मी में से एसी में आते हैं और एसी से गर्मी में जाते हैं, हमें पसीने आ जाते हैं, सेम इसका चॉकलेट का भी यही हिसाब किताब है कि जैसे ही हम इसको थोड़ा सा हम बाहर के रूम टेम्परेचर के बाद फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाए, सेटिंग हो जाती है। हाँ तो स्वेटिंग नहीं होगी, ठीक हो जाएगी।
इसका कलर अच्छा ना चाहिए। मैंने डबल कलर की फर्स्ट टाइम ट्राई किया, क्योंकि मैंने बताया मैं कलर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कलर नहीं खाया जाए। घर में अगर केसर नहीं है, मैं हल्दी डाल लेती हूँ और कह देती हूँ केसर वाला दूध है, लेकिन कलर डाल के नहीं बोलती कि केसर वाला दूध है। ये इसमें इसको भी उसमें डाल देती हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि अब इसमें व्हाइट वाले में कुछ अलग से बनाया जाए। तो ये जो मैंने कैरामाइल ये था, कैरामल था, तो इसको भी पहले क्या करना पड़ता है कि पहले चॉकलेट बेस में इसको बिठाना पड़ता है। पहले मैं व्हाइट थोड़ा सा डालूंगी, बहुत हल्का सा। वैसे तो कायदे में इसको हम डाल के वापस वो निकाल देते हैं, लेकिन अभी बस ऐसे थोड़ा सा ही फैल जाएगा। और ये मैंने जो पाइपिंग बैग में डाला, इसको इसमें थोड़ा सा पोर कर लूंगी। और मेरी एक बहुत बड़ी सलाह है, जो कल मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। मैं ये बना रही थी और मेरे नेचुरली मेरी कैप लगी हुई है, और मैं सोची थी कि मुझे टेस्ट नहीं करना, और मैंने जैसे मुंह में रखा मेरी कैप मेरे हाथ में आ गई। तो जो जिन लेडीज को कैप लगी हुई है, कोई डेंटल प्रॉब्लम है, वो इसको बिल्कुल भी नहीं खाए। जैसे एल्पनी भी हम लोग के लिए बैन होती है जिनको कैप लगी रहती है। तो ये, लेकिन इसका टेस्ट तो इतना बढ़िया यमी है, मेरा अभी भी मन कर रहा है मैं इसको खा जाऊं। ऐसा कैसे हो गया? वो इसमें नहीं बैन होता है, जिनको कैप लगी रहती है वो कैरामल कुछ खा ही नहीं सकते। एक ग्लास में वो बर्फ देना, एक बोल में ना कुछ, हाँ बर्फ निकालो। ये बहुत स्टिकी होता है ना, तो आपका जो कैप होती है उसको बाहर खींच लेता है। मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को दांत में प्रॉब्लम है, तो ये बाहर आ जाएगी। बस करते करते मैं खा गई, और वो पूरी एकदम से कैप में नहीं निकला है। अच्छा, एक कलर वाला बना के दिखाऊं? छोटा कांच का बॉल देना। नहीं, कांच पे नहीं, छोटी सी बॉल बिना कांच से आप छोटी छोटी। ये मैं एक थोड़ा सा व्हाइट वाले का कलर करके दिखा रही हूँ। इसमें ये लिया, इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर डालूंगी, क्योंकि वैलेंटाइन का टाइम है, तो रेड कलर तो 2-3 ड्रॉप्स तो पिंकिश कलर आएगा। दिख रहा है ना कलर? ये अगर हम इसको कम मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा बेबी हो जाएगा, वो भी सुंदर लगता है। मार्बल लुक देता है ना वो, मार्बल लुक देता है, सही। हाँ। दिस इज कलर है? हाँ, रेड कलर है, फूड कलर है, कोई हार्म नहीं है इसके लिए। एक इसमें डाल देते हैं। एक मैंने सोचा आइस के ऊपर हम अगर पाइपिंग बैग से कुछ डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसका अलग इफेक्ट, जैसे हम केक बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर इफेक्ट आएगा इसका। एक इसमें ठंडा पानी देना थोड़ा सा। ये नूतन, तुमने ये कैरेमल बनाया है घर में या ये भी आता है? नहीं, ये मैंने घर में बनाया, और मैंने बताया था, तुमने शायद लेट ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं बाद में बता दूंगी इसका। हम्म। बस मैंने कल यही ट्राई, मैं इसकी रेसिपी बताना चाह रही हूँ क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मुश्किल है, लेकिन ये लोग सब लोग ट्राई करिएगा जरूर से।
पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लीजिए, उसको मिक्सी में चला लीजिए, एक बॉल में छन्नी रखिए, उसको छान दीजिए। उसके बाद मिल्क पाउडर लीजिए, मतलब आपने 1 कप के करीब आपका पार्ले जी हो गया। फिर उसके बाद 1 कप आप मिल्क पाउडर लीजिए, उसको भी उसमें मिला लीजिए। ये दोनों चीज मिलाने के बाद उसमें चॉकलेट सिरप, हर्शीज का यूज करती हूँ मैं। हर्शीज का चॉकलेट सिरप, जितने में जैसे हम आटा मिलाने के लिए पानी यूज करते हैं ना, उतना आप लेके उसका आटा जैसा बना लीजिए डो, और फिर उसके राउंड राउंड बॉल बना लीजिए, बिल्कुल आटे जैसे, और उसको 10 मिनट बाहर ही छोड़ दीजिए। अभी तो वेदर अच्छा नहीं, तो 5 मिनट फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद उसको चॉकलेट सिरप में डिप कर लीजिए। इतना बढ़िया टेस्ट लगता है, बिल्कुल यम्मी यम्मी टेस्ट। अच्छा, अब मैंने मोल्ड में ये वाला बनाया था, ये कल मैंने हार्ट शेप बनाया था। मैंने इसी में दूसरा भी डाल दिया। ये मेरी हार्ट शेप चॉकलेट बन गई, रेड कलर की। ये व्हाइट चॉकलेट से बनाई है मैंने। ये हैप्पी वैलेंटाइन। तो इसकी पैकिंग के लिए मैं यही सोचती हूँ, जैसे ये आपने लिया पेपर, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करा, ये रहा स्टिक, इस पे मान लो हमने हार्ट शेप लगा के बना दिया, इसको हम इसमें पेपर में डालेंगे और फिर ऐसे इसको करके, और यहाँ पे अगर हम रिबन लगा देंगे तो उसका लुक अपने आप में ही बहुत सुंदर आ जाएगा। इस तरह से इसकी पैकिंग हो जाएगी। अब मैं देख रही हूँ कौन कौन सी हमारी तैयार हो गई, जो अभी बनाई है। पहले वाला तो मैंने पूरा ये स्माइली वगैरह पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एक एक बना के, क्योंकि वो उसको फ्रीज करना पड़ता है तो टाइम लगता है। ये व्हाइट चॉकलेट का बनाया, बट अभी जो मैंने इसके अंदर बनाया ये कितना क्लियर और शाइनी बना है, ये जो अभी आप लोग के सामने बनाया, बहुत नीट। और ये वही वाले मोल्ड हैं जो बिस्किट्स वगैरह में आते हैं। तो कुछ लोग तो बोलते हैं नूतन का घर कूड़े की दुकान है, बट अगर मैं ये सामान फेंक देती हूँ तो मुझे यही जरूरत पड़ती है, फिर यही मैं ढूंढती रहती हूँ कि मेरा सामान कहाँ है। तो यही वाली है, बस चॉकलेट्स का तो बनाना। ये तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर दिया आपने। हाँ। देखो और मेरा क्या क्या जम गया। ये जो मैंने व्हाइट वो लगा के बनाया था, ये भी जम गया। एक व्हाइट प्लेट देना, छोटी वाली दे। दिस इज अ नाइस फ्लावर, बहुत प्यारा लग रहा है ये फूल आपका। हाँ, इसमें ना मैं वो शुगर बॉल्स डालती हूँ। शुगर बॉल निकालना इसमें से, वो बॉटल बता देना बेटा। ये शुगर बॉल्स ये मिलती हैं इस तरह का डिजाइन के लिए, तो इसके राउंड बॉल्स मेरे वहां मिले नहीं। येलो कलर के अगर मल्टी कलर फ्लावर के बीच में डाल दें और बहुत सुंदर लगते हैं। नूतन जी एक चीज बताइए, जब हम इसको जमाते हैं व्हाइट वाला, अगर हम पहले ही वो बॉल्स डाल दें थोड़े से सिल्वर कलर के, तो नहीं ज्यादा हाँ, वो ठीक पहले रहेगा? ही डालते हैं। ओके। मेरे को वाले मिले नहीं, मैंने कल एक्चुअली में बना दिया, मैं तुमको भेजा था। हाँ ये जी। मैंने सब बनाया था कल पहले ही डाल के, बट वो चॉकलेट पता नहीं कौन खराब थी, तो मैं कल दूसरी लेके आई हूँ। उसके बाद मैं ट्राई नहीं कर पाई। ये तो मैंने जब पहले कभी ही डाल फ्लावर दिया। वाला बनाएंगे हम, तो इसमें पहले, अच्छा हाँ, ये पहले डाल दिया आपने, राइट राइट। ये पहले डाल दिया, जैसे स्माइली था ना ये, बट इस चॉकलेट में आप फर्क देखिए और इस वाली का फील करिए हाँ कितना फर्क है। हाँ, यस यस। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे जो पहले वाले मोल्ड ये हैं बार्स कंपाउंड रखे हैं, खराब हो चुके। कल मैं फिर लेके आई,
दोबारा से, इसलिए मैंने ये वाला सब पैकिंग भी इसको नहीं किया। तो ये देखिए, ये भी अभी जो भी आपके सामने बना है ये वाले। नूतन जी, ऐसा कैसे पता चले कि आपके बार्स खराब हो गए हैं? जैसे आपने तो बना के अगर आपने खोल दिया उनको और उसके बाद उसको कंज्यूम नहीं किया विद इन अ टाइम, जो उसका टाइम रहता है 1 महीना 1.5 महीना, खुलने के बाद 5 to 6 months नहीं चल पाता, 2 या 3 महीना, खुलने के जितना उसका टाइम रहेगा तब तक तो रहेगा पैक। खुलने के बाद या तो उसको सील पैक पूरा आप अच्छे से करें तो जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है तब तक वो चलता है, ठीक है। एक अभी मैंने ये बनाया था, जो अभी बनाए हैं आपके, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर, बोलो भाई सुंदर। ये सिलिकॉन वाले उसमें से आराम से निकल भी जाता है ना? हाँ, सिलिकॉन से निकल सारे जाता है। रोजेस बने। हाँ, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही। अब और खाने ये को तो मिल नहीं रही ना, तो अच्छी तो लग ये रही है। अभी जो एल्मी का बनाया था मैंने, कैशू नट, हम इनके घर चल रहे हैं, ये खाने सब, चिंता मत करो। मैं पूरी 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 प्लेट तैयार है। हाँ देखो, और बहुत ही ये वाला डिलीशियस लग रहा है। ये वाले तो आप ना ऐसे टैप करेंगे तो ये अपने आप निकल भी जाता है, अगर जब हो जाता है तो उसका मतलब अभी थोड़ा सा इसमें कमी रह गई खाने में। अरे ये देखिए, इसका एक कलर निकल गया है, ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी। हाँ, इसमें उन्होंने ग्रीन कलर, पर्पल कलर और शाइनर गोल्डन कलर वो सब डाला हुआ था। फिर मेरे को अब जैसे थोड़ा इसका एजेस अगर थोड़ा सा क्लीन नहीं होगा तो हम थोड़ा सा इसको चाकू से काट भी सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है ना, एजेस क्लीन नहीं है, लकीली इन सब के तो बहुत क्लीन एजेस आए हैं। ये कितनी सुंदर लग रही है ये डबल कलर में। हाँ बिल्कुल। कैन यू शो द मारी बिस्किट? मारी बिस्किट नहीं जी, पार्ले जी बिस्किट। अच्छा, मारी बिस्किट के ऊपर चॉकलेट डिप बिस्किट जो होते हैं। नहीं, वो तो बना सकते हैं, जो मैंने बताया था वो पार्ले जी बिस्किट लिए मैंने कल, वो मैंने एक्चुअली में कल ही देखा था कहीं। पार्ले जी बिस्किट को मिक्सी में चला लिया, पैकेट पूरा, एंड उसको छन्नी में छान दिया। उसके बाद मिल्क पाउडर लिया और जैसे 1 पैकेट पार्ले जी था तो मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया। उन्होंने लिखा था कि आप मिल्क मेड भी ले सकते हैं, मलाई भी ले सकते हैं, सबने डिफरेंट डिफरेंट बोला हुआ था, बट मेरे को वो कन्वीनियंट लगा। मिल्क पाउडर लिया एंड उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने हर्शीज की ये चॉकलेट डाल दी और उसको पूरा, ये वाला मैंने बनाया है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। ये रहा। चाह रही है कि मारी बिस्किट के ऊपर जो चॉकलेट डिप बिस्किट्स बनते हैं वो कैसे? हाँ, वो नहीं तो वो भी ऐसी तो हाँ, मैरी बिस्किट लीजिए आप, चॉकलेट में डिप करके रख दीजिए। जैसे आपने कॉइन बताए थे आपके वैसे बनेंगे। आपके यहाँ वो दही आती ना, डब्बी वाली दही, उसका नीचे का बेस आता है, 6 दही के पैकेट नहीं आते, मिष्टी दही और वैसी दही, हाँ हाँ हाँ, मिष्टी दोई। मैरी बिस्किट का साइज होता है। मैंने कल भेजा था, उसने बोला जी हमारा तो कोई उठा के ले गया। तो उसमें मैरी बिस्किट लो और उसके अंदर रख दो और ऊपर से चॉकलेट की लेयर डाल दो, बहुत ही यम्मी टेस्ट। और ज्यादा मन हो तो आप थोड़ा सा उसमें ये बादाम डाल दीजिए, पिस्ता डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। इसका कॉइन देखिए, वो उसके बनाते ना, मैरी बिस्किट के कॉइन, मैरी बिस्किट के कॉइन बनाते हैं ना। हाँ, अब इसके अच्छा, अंदर हो गया मैंने ना? वो डाला था, इसको कट करती हूँ। ये देखिए डबल कलर आ गया, इधर से रेड, ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी ये वाला जमने के लिए रह गया, अभी और देखती हूँ और क्या है। फ्रीजर में भी है, निकालो वो मिकी। ये हमारा लॉलीपॉप, इसकी लेकिन डंडी निकल गई क्योंकि जल्दी में निकाल दिया ना मैंने। So that means चॉकलेट्स बनाते हुए हमें पूरी पेशेंस के साथ बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
और बहुत मॉनसून में तो सारे- ना एसी रूम में बनानी पड़ती है, नहीं तो बहुत मॉइस्चर हो जाता है। अभी जो मैंने बर्फ का ये देखा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये किसी भी देखिए, जम गया पूरा। ऐसे आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हो। आप ये किसी भी केक के ऊपर डेकोरेशन कर दो। उन्होंने पूरा पाइपिंग बैग करके आइस पूरा चिल्ड पानी लेके उसमें डाला। नूतन, ये तो वो पता कैसा लग रहा है, वो जो आजकल वो नहीं आते मास्टर शेफ में वो कुछ ऐसा बनाते रहते हैं। हाँ, प्लेटिंग करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। प्लेटिंग करने के लिए मैंने लीव्स वगैरह सब सीखी थी, बट इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको जमने के लिए ना हर चीज को टाइम चाहिए। हर चीज इतना जल्दी नहीं बता सकते, क्योंकि फिर वो जम नहीं पाएगा। क्योंकि जमने के लिए तो आपको उसका वेट करना ही पड़ेगा। इसको फ्रिज में रखते हैं। अब ये जैसे ये है मेरा, ये इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि कल से तैयारी की हुई है। अब देखें खुल जा सिम कैसा। डोनाल्ड डक है तो। इसका रिजल्ट अच्छा आ गया, टच वुड। ओ वाओ, ये देखिए। अरे वाह, सो बहुत ही बढ़िया। इसको मैंने फिर वो करा ना, पहले व्हाइट वाला वो करके रख दिया था 10 मिनट फ्रिज में, फिर रेड वाला इसमें फ्रिज में रख दिया था, और इसमें हम चाहते थे और भी कलर ले लेते। हाँ, इसी के डोनाल्ड लिए डक। हाँ, बेस्ट पीस बना। ये देवदीति को वो करता है, ये देवदीति के लिए है, सब देवदीति इसके लिए। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ खाना हो तो खा लो भैया, सब चॉकलेट तैयार है। बेसिक तो यही है। ये रख देना फ्रिज में। ये रख दो, है ना सुंदर। अब जैसे इसके एजेस शार्प है, तो थोड़ा सा आप नाइफ से कर दे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और इसको मेरे को तो लगता है इसको बड़े पेपर में ऐसे ही इसको पैक करना चाहिए। वो सिल्वर फॉइल एक आती है ना उसके अंदर। नहीं, फॉइल तो मैंने दिखाई थी ना, ये देखिए। बट उससे वो क्या है, ये ढक जाएगा। हाँ, छुप जाता है। हाँ, हाँ, वो नजर नहीं। बहुत ही प्रिटी लग रहा है। हाँ। ये वाला इसमें हो गया। चॉकलेट की काफी वैरायटी हो गई, मतलब आधा घंटे में जम गई सब। मेरे को हाँ, बहुत अच्छी। ये वाले पेपर आते हैं ना इसके लिए, इसमें मल्टी कलर भी हाँ, आते हैं। मैंने बहुत बना रखी है चॉकलेट तो लेकिन बस अब लेजी हो गए। किसी ने ये कुछ और रहा, पूछना है तो प्लीज पूछ ये सकते हैं। वाला नूतन जी there to answer. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही, हाँ यही है। कल मैंने सब इसी से रैप करा ये सब। पारुल, अब लेजी मत हो, अब तो पोती पोतियों के लिए बनाने हैं ना, तो अब तो एक्टिव होना पड़ेगा। अरे बच्चे खाते ही नहीं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो। जिसको शौक है उसको मना करते हैं कि दिस इज जंक, यू हैव नहीं नॉट भैया, टू ईट। आप बनाओ, खा लेंगे। ठीक बात है। पीछे से कमेंट आ रहा है मेरी बहुरानी का, आंटी हम बैठे हैं खाने को। हाँ, बहुरानी तो खाती होगी पुनोतन, बहुरानी तो बहुरानी तो खाती होगी भाई, तुम बनाती हो तो वो तो खाती होगी। हाँ, अब देखो इस वाले प्लास्टिक वाले मोल्ड में उतनी आराम से नहीं निकलता। कलर इसका भी सुंदर आ गया। नूतन जी, प्लास्टिक वाला मोल्ड कौन सा है, एक बार दिखाइए। अच्छा, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है आप कह रहे हो। थोड़ा सा, हाँ, सिलिकॉन में बहुत आपके नीट हिसाब से एजेस। सबसे बढ़िया सिलिकॉन के मोल्ड रहते हैं, राइट? हाँ, सिलिकॉन के मोल्ड ये वाले बहुत अच्छे रहते हैं। फ्लेक्सिबल मोल्ड, और इनमें ऑयलिंग की भी जरूरत नहीं है ना नीचे हमें, बिल्कुल भी। फिर ऑयलिंग की भी नहीं है, बट इसको क्या कहते हैं, मोल्ड्स को रखने के लिए सबसे पहले इसका जो वॉशिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत जरूरी है। एक टब में आप पानी लीजिए, जैसे ज्यादा मेरे मोल्ड हो गए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, थोड़ा सा लिक्विड डाल के उसमें छोड़ दो। ना रगड़ने की जरूरत, ना कुछ कि इसमें कुछ रगड़ रहे हैं। जब वो बिल्कुल थोड़ा सा अपना छोड़ देंगे, तब उसको फ्रेश पानी में थोड़ा हल्के हाथ से कोई कपड़ा लेके और इसको कर दो, और बिल्कुल ड्राई करने के बाद आप इनको रखो। ये तो हार्ट वाली और तैयार हो गई। ये थोड़ा सा
ये ज्यादा मेरे से कलर डलता ही नहीं है, ये तो मैंने कल डाला था तो ये पूरा रेड आया, ये वाला भी डाला था। नूतन जी ये थोड़ा पूछ रहा है कि फ्रिज में कितनी देर के लिए रखनी होती है? वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो जैसे अब मैंने करा 15-20 मिनट में हो गया, और अगर गर्मियों में रखेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप इसमें पोर करने के बाद कम से कम आप 5-7 मिनट 10 मिनट आप बाहर रखिए, उसके बाद आप फ्रिज में रखिए, और बहुत जल्दी हो तो फ्रीजर में रख दीजिए। तो यही सब इस तरह से चॉकलेट बन जाती हैं, बढ़िया बढ़िया खाने पीने के लिए काम बन जाते हैं। और बताइए, और कुछ नूतन जी पूछना हो? जो मारी बिस्किट वाले वो पूछ रहे थे, एक ना हमारे बच्चे खाते थे, दोनों साइड पे चॉकलेट होती थी बिस्किट के अंदर, तो वो जैसे आपने वॉलनट बनाया वो वैसे बनेगा, राइट? कि मतलब हाँ। बिस्किट को लेके डिप कर दिया, और बस फिर हाँ। उसको रखेंगे कैसे? ये उसको फ्रीज जैसे कैसे? वॉलनट तभी बनाया ना तो भारी हो गया। तो इसको फ्रीजर में कैसे मतलब फ्रिज में किस चीज के ऊपर रखेंगे? पेपर के ऊपर रखेंगे कि हाँ पेपर के ऊपर रख दीजिए। कोई आपके पास ट्रे हो उस पे रख दीजिए, या आप एल्युमिनियम फॉइल पे रख दो, दैट इज द बेस्ट। अच्छा, फॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये इजीली निकल जाता है। बटर पेपर है, बटर पेपर पे रख दो, ठीक है। any question you can ask her, please. You can unmute yourself and ask your questions. जैसे मैंने ये सीखा था, ये करके इसको एसेंस कब डालते हैं? है जी, एसेंस कब डालते हैं चॉकलेट में? क्या डालते हैं? एसेंस चॉकलेट, कब हाँ डालते जी। हैं? एसेंस आप जिस टाइम पोर करने पड़े उससे पहले। मैंने रखा वनीला एसेंस भी ज्यादा डालते हैं, फिर हेजलनट डाल दो, बटर स्कॉच डाल दो, 2-3 ड्रॉप्स। कौन सी कंपनी के हेजलनट और ये बटर स्कॉच है? 2-3 ड्रॉप्स। हाँ जी। ये हेजलनट और बटर स्कॉच वगैरह जो है, ये कौन सी ब्रांड के यूज कर रहे हो आप? मैंने तो फैब के किए हैं, FEB फैब। अभी दिखा, ये रहा, अभी बाहर से वो हो गए ना। ये देखिए FAB फैब के हैं जी इनके। बाकी आई एम श्योर आप INA वगैरह जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ और मिल ही अरे जाएगा। मैं हाथ में ले रही हूँ तो उसमें इतनी खुशबू आ रही है मेरे को, और अच्छा लगता है। इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, हार्मफुल नहीं है किसी भी तरीके से, बस बटर स्कॉच बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम कोई चीज जैसे सोप लें और खुशबू नहीं आए तो हमें बेकार लगती है, तो ऐसे चॉकलेट में थोड़ा सा एक फ्लेवर आना चाहिए। स्ट्रॉबेरी डाल लीजिए आप, और कुछ कुछ डाल के उसमें कर लीजिए तो वही अच्छा लगता है। राइस बॉल भी मिल ही जाते हैं, आसानी से अवेलेबल हैं पूरा, ठीक है। और कुछ, और कोई किसी को कुछ पूछना है? पारुल आप कुछ ऐड करो, मेरा रह गया होगा तो। नहीं बस ये ठीक है। रॉक्स भी जैसे बनाते हैं ना, जैसे वो आप तुमने एंड में जो राइस डाला है उसी में आप ड्राई फ्रूट डाल के भी उसके रॉक्स बना देते हैं ना। हाँ तो बनाया ना हाँ राइस बॉल का, ये बन गया मेरा, बन गया। अच्छा ये जो मैंने राइस बॉल का जो मेरे बॉल में बचा था, हाँ तो ये रॉक बन गया, राइस बॉल का रॉक। मैं तो क्या कहती हूँ, दिवाली के टाइम में मुरमुरा होते हैं ना, हाँ मुरमुरा खील, वो सब भी लपेट के निकाल देती हूँ। और खील वाला तो मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने बनाया ऐसे था कि बॉल में जैसे चॉकलेट बच गई तो मैंने कहा चलो इसको बना के निकाल दे। हाँ बिल्कुल। ये देखो ये पूरा बन गया। अब इसको खाएंगे तो बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा राइस बॉल का। ये वाला, ये सबसे प्रैक्टिकल चॉकलेट्स होती हैं, दे टेस्ट वेरी गुड। वे आउट तो फिर आपके ऊपर ही, आप कैसे वे आउट निकालो। एक मैंने ये नट्स, मूंगफली, इसको जो कल मैंने इसका सिरप बनाया था, रुको उसमें दिखाती हूँ। इसको कैरामलाइज कर लिया था मूंगफली को, जैसे अपनी चिक्की होती है ना, इसको इसी मोल्ड में डालो और ऊपर से चॉकलेट पोर कर दो तो वो क्रंची टेस्ट। जैसे ये मैंने इसमें फैला दिया और इसमें चॉकलेट को मेल्ट करो और इसमें डाल दो, तो क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा एकदम। ये सब इसमें
बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। वेरी चॉकलेट नाइस। बहुत कुछ भी अपने वेरिएशन कर सकते हो किसी भी चीज में। आप कोई केक बना रहे हो तो उसी पे, जैसे आपने बड़ा केक बनाया, इसी पे इसको डोनट को बिठा दिया, या ये रोज चारों तरफ केक की बाउंड्री पे ये फ्लावर लगा दिए, पूरे चारों तरफ केक के उस पे। कहीं कहीं रोजेज हैं वो लगा दिए, केक पे लगा दिए, किसी स्वीट डिश पे लगा दियो। कोई डेजर्ट का प्लेटर है उसके ऊपर आप कहीं कहीं कुछ भी रख दीजिए। तो वो तो जितना आप इस फील्ड में जाएंगे तो उतने उतने वे आउट आप निकाल सकते हो। बस मेन बात है कि मोल्ड, ये जो हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं ये अच्छी कंपनी का हो, सेलबॉन हो, मॉडे हो, नेस्ले का भी मिलता है, तो जो भी सब अच्छे होते हैं, इक्वली गुड, कोई भी ले लें। ठीक है, ग्रेट। नूतन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी। और तुम्हारी डोनल्ड डक तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल वो हो रही है कैची। वाकई हाँ, ये मैं अपनी बहू रानी को गिफ्ट कर देती हूँ। मेरे बेचारी बिहाइंड द कैमरा है, हाँ, 1 घंटे से बैठी हुई है मेरे साथ, और कल से लग बिल्कुल। हाँ, तो कहीं सर्च लाइट लगाई, कहीं कुछ लगाया उसने। ओह सो नाइस। हेल्पिंग है। ये बहुत ही प्रिटी बना है तो। She deserves the Donald Duck then. She definitely deserves the Donald Duck. तानिया, ये डोनाल्ड डक उठा लो तुम, तुम्हारे लिए ये नूतन उसको बुला दो, उसको भी दिखा दो हमें। नूतन राजा बहुरानी को भी बुला लो। देव दीदी की तरफ से डोनाल्ड डक। वाओ। ये हमारी आंटी को, जो हमारी आंटी पूरा सामान हमें मेल्ट कर करके दे रही हैं। सबसे बड़ी तो उसको थैंक। वेरी नाइस। हेलो, थैंक यू देव दीदी। ऐसे ऐसे बस कुछ ना कुछ हमें इंस्पायर करते रहो, और हम लोग मेहनत करके कोशिश करें कि जो कुछ है सिखा सके। ठीक है, Thank you, चलो thank you very much for the lovely session that we have had today. With this, Devati Foundation announces the next 2 sessions, which will be स्वाध्याय क्लब जो हम कर रहे हैं। हमारा स्वाध्याय क्लब, जैसे कि आप सब लोग अगर जुड़ना चाहते हो, प्लीज सब अपने आप को म्यूट पे कर लें 2 मिनट के लिए। तो स्वाध्याय क्लब जो है हमारा, वी आर रीडिंग वाल्मीकि रामायण इन दैट स्वाध्याय क्लब। उसमें कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ पढ़ के आइए एंड वी डिस्कस द रामायण। पारुल हैज बीन अटेंडिंग द सेशन, आई एम श्योर शी इज एंजॉयिंग इट, एंड देन दैट सेशन हैपेंस ऑन एवरी फ्राइडे। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ज्वाइन करना हो तो मैं हूँ, सपना जी हैं, वंदना जी हैं, नूतन है, पारुल है, आप किसी से भी हमारे से लिंक लेके आप ज्वाइन कर लीजिए हमें। उसके अलावा फिर हम सैटरडे को हमारा सेशन होता है छोटे बच्चों के लिए, स्टोरी टेलिंग सेशन। तो वो हमारे जितने नन्हे मुन्ने हमारे मेंबर्स के बच्चे हैं उन सब के लिए होता है सेशन वो हमारा। तो आई वुड रिक्वेस्ट किसी के भी बच्चों को आना हो, वो बड़ी पंचतंत्र की कहानियां और अमर चित्र कथा वाली कहानियों के साथ हम भी बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है बच्चों के साथ बताती हैं मजेदार तरीके से, दोनों तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी अपनी और लैंग्वेज लगा के, बहुत ही बढ़िया लगता है वो तो। वो अब की बार वो सेशन हमारे दोनों वंदना जी ले रही हैं, हमारी को फाउंडर है वंदना गुप्ता, वो ले रही है सेशन। तो आई वुड रिक्वेस्ट एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन कैन व्हाट्सएप मी और सेंड। उसमें कितने साल के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? जितने साल के बच्चे उसमें बैठ के सुनना चाहें। 50 साल के बच्चे भी हो सकते हैं और 5 साल के बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग 5 साल है ना? नहीं, छोटे बच्चे भी, ऐसा कुछ नहीं है पारुल, अगर छोटे बच्चे आप 2-3 साल के बच्चों को बिठा के सुनो, कोई भी सुन सकता है और बहुत अमेजिंग होती है, मैं तो खुद सुनती हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमें नॉलेज ही बढ़ती है, हमने कौन सी पंचतंत्र इतनी पढ़ी है। हाँ, तो इस बहाने सुन लेते हैं। हाँ, ठीक है। I request you all to join. वो हाफ एन आवर का ही होता है प्रोग्राम, anyone can join. हाँ जी, वो हमारा 1 बजे होता है ना, 1 बजे होता है ना? हाँ, 1 से 1:30। हाँ, सैटरडे 1 से 1:30 तक वो सेशन होता है, और फ्राइडे को स्वाध्याय क्लब 4 से 5 होता है। वो तो अमेजिंग है स्वाध्याय, तो जो ज्वाइन कर सकता है प्लीज ज्वाइन कर ले। हम तो, मेरे को तो इतना पता भी नहीं है कि नॉलेज ही बढ़ रही है। So we will see you on Thursday, on Friday now. Till then, goodbye. Okay, bye bye. Thank you Devditi once again. Thank you so much. Thank you for conducting such a beautiful session, Nutan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay ji, bye bye.